विपक्षी पार्टियां अपने अपने स्तर पर 2024 में मोदी को रोकने पर काम कर रही हैं। जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट, लेकिन दोनों ही घर पर संघर्ष भी कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार को ही ले लीजिए। बिहार में सियासी बदलाव के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार बने अभी 2 महीने भी नहीं गुजरे, लेकिन 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। पहले कार्तिकेय सिंह और 2 अक्टूबर को सुधाकर सिंह ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों ही आरजेडी कोटे से मंत्री थे और सबसे बड़ी बात सवर्ण जाति से थे, जिस वजह से तेजस्वी यादव का A to Z समीकरण खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से कहा जा रहा है कि नीतीश और तेजस्वी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल अपनी ही सरकार में भ्रष्टाचार के मामले में आरजेडी के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुधाकर सिंह ने खुले मन से कृषि विभाग के अधिकारियों को चोर कहा था और खुद को चोरों का सरदार। सुधाकर सिंह के इस बयान के बाद कैबिनेट की बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर सुधाकर सिंह को टोका और इसके बाद बहस हो गई। सुधाकर सिंह कैबिनेट की बैठक से उठकर चले गए। मुख्यमंत्री से जब पत्रकारों ने इस मसले पर उनसे बात की तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम तो केवल बस उनके इस बयान के बारे में उनसे पूछ रहे थे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उन पर सुधाकर सिंह का भ्रष्टाचार का आरोप लगाना किरकिरी से कम नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि ये सब कुछ आरजेडी जानबूझकर कर रही है ताकि नीतीश की छवि पर डेंट लगाया जा सके। सुधाकर सिंह से पहले कार्तिकेय सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। कार्तिकेय सिंह आरजेडी कोटे से मंत्री थे, लेकिन उनके खिलाफ अपहरण के पुराने मामले में कोर्ट ने वारंट जारी किया था। इसके बाद से वो विवादों में घिर गए थे और नीतीश कुमार ने कार्तिकेय सिंह से कानून मंत्रालय वापस लेकर उन्हें गन्ना उद्योग मंत्री बना दिया था, लेकिन उसी दिन शाम को कार्तिकेय सिंह ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को दे दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी आरजेडी को मुस्लिम यादव तक सीमित रखने के बजाय A to Z मतलब सर्व समाज की पार्टी बनाने की कवायद कर रही हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव ने दोबारा से मिलकर जो सरकार बनाई है, तो कैबिनेट में आरजेडी ने कोर वोट बैंक यानी कि यादव मुस्लिम समाज का ख्याल रखते हुए A to Z की पार्टी होने का भी संदेश दिया था। लेकिन 1.5 महीने में ही तेजस्वी यादव का ये जो जातीय समीकरण है, उसका संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत बिहार कैबिनेट में 33 सदस्य हैं। नीतीश तेजस्वी ने बिहार के सियासी समीकरण को साधने के लिए पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय से सबसे ज्यादा 17 मंत्री बनाए, तो 6 सवर्ण जाति के नेताओं को भी रखा गया। इसके अलावा 5 दलित और 5 मुस्लिम नेता को भी कैबिनेट में शामिल किया गया। जेडीयू कोटे से 6 सवर्ण जाति के नेताओं को मंत्री बनाया गया, तो तेजस्वी की आरजेडी ने 2 सवर्ण जातियों को इसमें जगह दी। हालांकि 1.5 महीने में ही नीतीश की कैबिनेट से आरजेडी कोटे से बने दोनों ही सवर्ण समुदाय से आने वाले मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई, जो तेजस्वी यादव के लिए सियासी तौर पर एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। नीतीश की इमेज के चलते आरजेडी का सियासी समीकरण जो बिगड़ गया है, आरजेडी कोटे से बनने वाले दोनों ही सवर्ण समुदाय के मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है, जिसके चलते नीतीश कैबिनेट में सवर्ण समाज से जो भी मंत्री बचे हैं वो जेडीयू के कोटे से हैं। आरजेडी कोटे से एक भी सवर्ण मंत्री अब नहीं बचा है। इसी वजह से तेजस्वी के A to Z वाले समीकरण को गहरा झटका लगा है। सुशील मोदी के मुताबिक तेजस्वी यादव को अगले साल 2023 में मुख्यमंत्री बनाने की डील सार्वजनिक करने की वजह से सुधाकर सिंह को यह कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन क्या वाकई में आरजेडी अपने समीकरण को ठीक करने के साथ ही नीतीश कुमार का गेम बिगाड़ने वाली है? ये हम आरजेडी ऑफिस में लगे एक पोस्टर की वजह से कह रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बेसब्री दिखाई दी। अब आप खुद ही देख लीजिए। इस पोस्टर में जहां नीतीश कुमार को लक्ष्य 2024 दिखाया गया है, उनके लिए एक एक तीर को लोकसभा चुनाव का साधने का संदेश दिया गया है। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को भगवान विष्णु के रूप में दिखाया गया है और तेजस्वी यादव को विष्णु के उस विराट रूप का एक अंश यानी कि श्री कृष्ण के तौर पर दिखाया गया है। इस पोस्टर के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पोस्टर में सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के लिए बिहार की कुर्सी जल्द खाली कराने की कोशिश दिखाई गई है और नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव की तैयारी करने की सलाह भी दी गई है। लेकिन कौन किसका सियासी गणित बिगाड़ रहा है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।